हेलो प्यारे बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस से जो आपके बोर्ड में फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग एक सीरीज़ रेडी कर रहे हैं, क्योंकि आज आपका 13 जैन है और 17 फेब को आपका पेपर है फिजिक्स का। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोस्टली आपका जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी पर हम डिस्कस करेंगे और उसी बेस पे कंसेप्ट पूरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज कनेक्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस से। तो आपका क्या है, हमें जो सीबीएसई एग्जामिनेशन 2025 की बात कर रहे हैं, सेशन 224-225 फिजिक्स की लेक्चर हम लोग लेंगे और उसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। राइट, तो ये सारे पढ़ेंगे हम लोग। पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। राइट, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, चार्ज ले लिया। स्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ, रेस्ट। अगर आपका जो चार्ज है और वो रेस्ट फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, रेस्ट फॉर्म में हो, फिर हम रेस्ट फॉर्म में जब स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स बोलते हैं। राइट, ठीक है। बेसिक सिंपल लैंग्वेज में कि आप जब चार्ज रेस्ट में हो, मोशन में नहीं होना चाहिए, मूविंग फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर रेस्ट में है, रेस्ट के फॉर्म में अगर चार्ज का स्टडी कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। राइट, ये बेसिकली आपको समझ में आया। अब देखिए, चार्ज की बात करते हैं। चार्ज जब हम दो सब्सटेंसेस डिफरेंट डिफरेंस को रब करते हैं तो एक सब्सटेंस पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। ठीक है, तो चार्ज होता है, उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, हमें अप्रोच करना है 12th के क्वेश्चंस को। तो बेसिकली चार्ज आपके दो टाइप होते हैं, आपका लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। राइट, तो आपके लाइक चार्जेस में पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये रिपल्स करेगा, क्या करेगा, रिपल्स, रिपल रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर निगेटिव है, निगेटिव तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो दोनों साइड में आपको रिपल्सिव फोर्स मिलेगा। एंड अनलाइक में मतलब आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है, अट्रैक्टिव
फोर्स। तो चार्ज आपके दो टाइप्स हैं, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स और नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सिव, क्योंकि सेम है लाइक। अनलाइक चार्जेस में पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आपका अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, है ना। तो ये आपके चार्ज हो गए। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की अगर बात किया जाए तो देखिए इसके भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। पहला क्या है, आपका एडिटिव एडिटिविटी एंड क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। एडिटिविटी का मतलब ये हुआ कि आपका लेट कोई आपके पास सिस्टम है ना, जैसे लेट Q1 आपके पास 2 माइक्रोकुलम चार्ज, Q2 5 माइक्रोकुलम एंड Q3 -3 माइक्रोकुलम। तो इनका नेट पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज अगर आपको निकालना है तो सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसीलिए ये लाइन जो फर्स्ट लाइन है ऐड से शो हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, Q1 Q2 Q3, Q1 2 माइक्रोकुलम, Q2 5 और -3, तो 5 में 3 गया 2, तो 4 माइक्रोकुलम आपका नेट आएगा। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको इलेक्ट्रॉन है। इसमें आपका फ्रैक्शन फॉर्म या डिवीजन फॉर्म में नहीं होगा, होल नंबर के फॉर्म में आप ले सकते हो 1 2 3 0, राइट। चार्जेस डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ नहीं लेना रहता है, इसीलिए हम क्वांटाइजेशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोडियम पर कितना क्या चार्ज है, क्लोरीन, या क्लोरीन पर निगेटिव, सोडियम प्लस चार्ज, क्लोरीन पर निगेटिव, तो क्या होल नंबर के फॉर्म में है। आप दो कॉपर है, इस पर एल्युमिनियम है प्लस सारे, देखिए यहाँ 1 है 2 है, फ्रैक्शन फॉर्म या डिवीजन फॉर्म में नहीं है, ये आपके नंबर के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन कहलाएगा। कंजर्वेशन क्या है आपका, कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि बिफोर, अगर आप लेट सपोज करो कि कोई इक्वेशन हम लेते हैं, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी क्रिएटेड या डिस्ट्रॉयड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पेयर बट नेवर इन आइसोलेशन। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, अगर इसको आप आयोनाइज कर रहे हो किसी सोल्यूशन में, तो क्या होगा, सोडियम पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस, यहाँ से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये क्या कंजर्व कर रहा है। तो बिफोर आयोनाइज के पहले हमारा क्या है, इस पर नेट चार्ज क्या है आपका, इस पर 0 है, नेट चार्ज क्या है 0 है बिफोर। आफ्टर द आयोनाइजेशन पे
इस पर चार्ज कंजर्व हुआ, और चार्ज कैसा कंजर्व हुआ कि ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन निकला और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन एक गेन कर रहा है, तो जितना एनर्जी यहाँ लग रहा है उतना एनर्जी इसको लेने में लग रहा है, तो ये कंजर्व कहलाएगा, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल से हम समझना चाहें और भी हम समझ सकते हैं न्यूमेरिकली फॉर्म में, जैसे ऐसे समझो कि यूरेनियम लेते हैं, ठीक है। यूरेनियम पे 92 इसका एटॉमिक नंबर और 235 मास। इस पर हमने न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया 1। रिएक्शन किस में ब्रेक होगा, बेरियम में और क्रिप्टॉन में। तो 141 एंड 56 प्लस क्रिप्टॉन 36 एंड 92 और 3 टाइम्स आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा 1 और प्लस एनर्जी। तो आप देखो टोटल चार्ज बिफोर फिजन कितने हैं, टोटल चार्ज भाई जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप देखो अगर देख ये कितना है 90 प्लस 0, तो ये कितना हो गया 92 हो गया, राइट। और रिएक्शन की इधर देखिए आप 56 प्लस 36, 56 प्लस 36 और ये जीरो आपका चार्ज है न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, 0 इंटू 3 टाइम्स है आपका, तो प्लस 3 इंटू 0, राइट, है ना। तो टोटल चार्ज 92 और टोटल चार्ज आफ्टर फिजन कितना हो गया आपका 6 6 12। यहाँ थोड़ा सा रफ कर दे क्लियर हो जाएगा, राइट। ये इधर आपका 92 था, तो 92 इधर, और आपका इधर कितना आ गया 6 6 12 92। तो यहाँ देखिए आपको क्या है कि टोटल चार्ज बिफोर फिजन 92 आ रहा है और टोटल चार्ज आफ्टर फिजन 92 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, कंजर्व है, 92 और 92 वैल्यू आ रहा है, जो ब्रेक होने के फिजन यूरेनियम को हम इससे फिजन कर दिया, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या कंजर्व है पहले और ये हम, ठीक है। तो चार्ज के फॉर्म में भी कंजर्वेशन समझा और रिएक्शन के फॉर्म में भी हमने समझा, ठीक है। तो ये बेसिक इसकी प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करें जैसे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की अगर बात किया जाए, यह हम क्या लेट करते हैं कि आपके पास दो चार्ज है, एक लेट किया Q1 Q2, इनका सेपरेशन डिस्टेंस हमने R कंसीडर किया। इन दोनों के बिटवीन जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों चार्ज के रहेगा, और
सेपरेशन डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन दोनों क्वेश्चन को नंबर 1 नंबर 2 को कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन करेंगे क्या होगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल को ब्रेक करेंगे तो आपको कांस्टेंट K मिलेगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। फिर जब आप K की वैल्यू रखोगे तो 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁻9 होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो ये आपकी वैल्यू फाइंड हो गया। कूलम्स लॉ का फार्मूला हमने जनरेट कर लिया। अब देखिए इसका यूज कैसे करना है। जैसे लेट कोई एग्जांपल ले रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए, आपके पास Q1 मान लो 2 माइक्रोकूलम, Q2 5 माइक्रोकूलम, सेपरेशन डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो F = 9 इंटू 10⁻9, 2 माइक्रो है तो 2 इंटू 10⁻6 Q1 की वैल्यू रखेंगे, और Q2 क्योंकि फार्मूला तो आपको बेसिकली यही है आपका, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ 5 इंटू 10⁻6 बाई 10 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 10⁻9, यहाँ हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 12 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये 1 0 जाएगा, और ये आप 10 का न्यूमरेटर में ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा 10⁻9, और ये 10 पावर एक और ऐड हो जाएगा 30। तो 9 जाएगा तो 9 टू 10⁻4 बचेगा, 9 इंटू 10⁻4, क्योंकि 30 में से 9 गया पॉजिटिव तो -4, ये आपका आएगा। तो इस ऐसे ही अप्रोच आपको लगाना है, राइट। फोर्स कैसे हम फाइंड करेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप क्लियर होगा। अब हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म। अब देखिए क्या है आपका, अब आपका कंडीशन है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए जो Q1 Q2 है वो 0 से अबव है, वैल्यू क्या है इसकी, प्रोडक्ट ज़्यादा आपको दिख रहा है तो वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, राइट। अब देखिए यहाँ दो चार्ज है, Q1 है और Q2 है, इनके बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो क्या है, R, राइट। तो Q1 पे जो फोर्स हो रहा है वो Q2 के कारण लग रहा है रिपल्सिव, और Q2 पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो Q1 के कारण हो रहा है। और जो पोजीशन यूनिट वेक्टर है 1 से 2 है, तो 1 से 2 का डायरेक्शन ये है, और 2 से 1 के लिए ये डायरेक्शन है, राइट। अब देखिए यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है 2 1 मतलब फोर्स Q2 ड्यू टू Q1 के कारण, 1 2 का मतलब 1 पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके चार्ज के कारण, 2 के, तो फोर्स Q1 ड्यू टू Q2 के कारण लग रहा है। अब देखिए यूनिट वेक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं हम, R12 यूनिट वेक्टर, तो इसका वेक्टर फॉर्म हो गया ये, राइट। फिर इसका मॉड लगा देंगे, R12 का मॉड क्या होगा, R के इक्वल लेट कर लेते हैं जो इसके सेपरेशन डिस्टेंस में होता है, राइट। सेपरेशन डिस्टेंस के बीच में R है, वही मॉड की वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं कूलम्स लॉ यूज कर रहे हैं, जैसे 2 1 का निकाल रहे 1/4 πε0,
Q1 Q2 R स्क्वायर, राइट। यूनिट वेक्टर इसका वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ये आर और ये आर क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, Q1 Q2 R12, राइट। फिर आप अगर 1 2 निकालोगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे, एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। तो आप लिख भी सकते हो F21 इक्वल टू माइनस F12। इसी तरह ये भी एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, राइट। तो आप लिख सकते हो R21 यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस R12, राइट। ये कंडीशन किसके लिए था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस बेस पे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो ध्यान दीजिए, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो ये कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, राइट। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि कैसे हम इसका यूज़ करें। और ये किसके कारण आ रहा है, किसके कारण आ रहा है बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से आ रहा है, एक्शन रिएक्शन फोर्स, राइट, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। अब देखिए सेकंड केस इसका है। सेकंड केस क्या है आपका, Q1 Q2 लेस देन 0, ये क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये क्या होगा आपका, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो देखिए ये आपका क्या है, -Q2 निगेटिव है, और ये आपका लेट क्या किया गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। इसी तरह पोजीशन आपका अपोजिट है, तो सेम एज इट इज़ ये कंडीशन होगा। और आपको पता है 2 1 की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आपका 1 2, राइट। तो 1 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पे जब फोर्स लगा किसके कारण, 1, तो 1 से हम पोजीशन 2 तक का लेंगे, राइट। यूनिट वेक्टर, अब इसको वेक्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे इसको, और इसका R फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R क्यूब, राइट। तो इस तरह आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये आपका आ गया, F21 की जो वैल्यू होगी यहाँ रखोगे, फिर ये F12 निकालना, तो ये माइनस इधर चला जाएगा, राइट। तो यही कंडीशन हमें अप्लाई करना है, राइट। तो इस बेस पे न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे आते हैं, कंडीशन बेस पे और न्यूमेरिकल बेस दोनों आते हैं आपके, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर आपका दिया है, Q1 Q2 चार्ज है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कंडीशन है आपका, अट्रैक्शन के लिए। तो अट्रैक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। आपके दो चार्ज हैं, Q1 है एंड Q2 है, आपके Q1 है एंड Q2, राइट। ये अट्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन आपको देख रहा है। तो आपको ये देखिए, ये किसके लिए होता है, रिपल्सिव फोर्स के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको रिपल तो कर नहीं रहा, ये अट्रैक्टिव के लिए कंडीशन होगा, और ये तो पॉसिबिलिटी नहीं, ये भी नहीं पॉसिबिलिटी है, तो केवल आपका ये पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अट्रैक्टिव कंडीशन क्या है, Q1 Q2 लेस देन 0, और रिपल्सिव क्या होता है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव है, इसलिए Q1 Q2 लेस देन 0, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में ये एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड के बेस पे। देखिए 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 है Q2 है, आर लोकेटेड पोजीशन भी आपका पोजीशन भी दिया है, और रिस्पेक्टिवली फाइंड द फोर्स F12 या F21 यूजिंग वेक्टर फॉर्म। तो देखिए ये आप
समझो कि आपका एक्सिस है, एक्स है एंड वाई है, राइट। ये आपका पहला पोजीशन ले लिया, इसकी वैल्यू है 1 मीटर, 3 मीटर एंड 2 मीटर। सेकंड पोजीशन ये है आपका, सेकंड पोजीशन है 3 मीटर, 5 मीटर एंड 1 मीटर, राइट। और ये R1 पोजीशन के लिए था और ये R2। तो यहाँ क्या होगा पोजीशन R12। तो R12 फाइंड करना आपको, क्या फाइंड करना है, R12। तो क्या होगा, वेक्टर R2 माइनस R1। तो पहले आप यहाँ क्या बना लेंगे, R1 वेक्टर क्या होगा, i j k के टर्म में, 3x से आपका XYZ। तो i हो जाएगा 3j प्लस 2k, है ना। फिर है R2 वेक्टर ले लेंगे, R2 क्या होगा, 3i प्लस 5j प्लस 1k हो जाएगा, ये 1 है, 1k। 1k। अब R2 माइनस R1, तो R2 की वैल्यू यहाँ रखिए 3i प्लस 5j प्लस k, फिर माइनस i प्लस 3j प्लस 2k। कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा आपका, 3 में पहले आप इसको और थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लो, 3i 5j प्लस k, यहाँ माइनस ये k है, i माइनस 3j माइनस 2k, है ना। और यहाँ से आप 3i में से i गया तो 2i बचेगा, प्लस 5 में से j गया तो 2j बचेगा, एक प्लस k है, ये -2, तो यहाँ माइनस k बचेगा, राइट। ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया R12 की वैल्यू 2i प्लस 2j माइनस k। अगर इसका मॉड निकालना है तो क्या होगा, इसका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 प्लस 1, तो 9। तो 9 का रूट क्या होगा, ये 9 है, ये 3। तो ये R12 मॉड इक्वल क्या लेट कर लेते हैं, R। तो R की वैल्यू 3 आ गई, R की वैल्यू 3 आ गई, राइट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अभी R की वैल्यू फाइंड करना है, किया है हम लोगों ने। अब देखिए इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने R निकाल लिया था, राइट। अब आपको फोर्स निकालना, मान लीजिए F21 निकालना है, तो क्या फार्मूला होगा, 9 इंटू 10 पावर 9 ले लेंगे, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R12 वेक्टर, राइट। तो देखो 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर -6 एंड ये Q2 हो गया, Q1 इधर लिख दो, 5 इंटू 10 पावर-6। और इसका आप ये देखो R1 यूनिट वेक्टर क्या होता है, R12 वेक्टर बाई मॉड R12, जो R की वैल्यू है
1 2 की वैल्यू वेक्टर क्या है 2i 2j माइनस के बाई 3। अब इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे 2i 2j माइनस के अपॉन 3 और यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ आप कैलकुलेट करोगे ये 9 कैंसिल और ये 3 कैंसिल, तो और ये 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 6 12 हो गया, 12 में से 9 गया तो 10 पावर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 10 पावर 3। तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 और वेक्टर फॉर्म में ये पोर्शन आपका बचा अभी यहाँ। तो यहाँ क्या लिखोगे 2i प्लस 2j माइनस के। ये F21 का वैल्यू आया, राइट। अब इसको थोड़ा सा इधर रफ कर लेते हैं। जब आपका ये F21 की वैल्यू क्या आई है 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 2i 2j माइनस के। अब पता है कि F12 या 21 इक्वल टू क्या होता है माइनस F12, राइट। अब F12 निकालना है तो ये माइनस इधर चला जाएगा F21। अब वेक्टर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो -5 इंटू 10 पावर माइनस 3 2i 2j एंड माइनस के। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका 12 -5 इंटू 10 पावर माइनस 3 2i 2j माइनस के। ये आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। तो ये आपको मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्यारे बच्चों, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। थैंक यू।